हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और प्रश्नावली 8.2 अपने कर ली थी कल 10th क्लास की बात कर रहे हैं अपने मैथ में। अभी अपने बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3 की 8.3 की और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें भी अलग से कुछ फॉर्मूला है, जैसे 8.1 में जो फर्स्ट में थे लाल बटन का फॉर्मूला था, उसके साथ में पाइथागोरस प्रमेय थी। और 8.2 के साथ में एक टेबल थी पूरी की पूरी और कुछ अन्य मान थे, ठीक है, अनुपातिक। और इसके भी वैसे ही है सेम। अनुपातिक तो इसमें भी कुछ जगह यूज होंगे। अनुपातिक थे, अनुपातिक कौन से वाले थे, जैसे में जिसमें था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोस थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा सॉरी, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 में सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 में टेन थीटा। और टेन थीटा और कोट थीटा के दो मान अलग से थे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन में कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपन में साइन थीटा। इस प्रकार से दो तीन मान वो और अलग थे हो गए। ये 6 फॉर्मूले थे। इनके साथ में ही 8.2 में ये थे और इनके साथ में थी एक टेबल। 8.3 में भी वैसे ही है। एक तो वो रहेगा इनके ये अनुपातिक जो सारे के सारे पीछे मान कर फॉर्मूले जो कर चुके हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं यूज होते चले जाएंगे। और इसके साथ में कुछ अन्य मान भी हैं, जैसे कि साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। यहाँ पर ए एक थीटा कोण है, थीटा कोण जो कि 90 डिग्री से कम का कोण होता है, न्यून कोण जिसको बोलते हैं अपने, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर होगा कोस 90 माइनस ए, और कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, वही साइन ए 90 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब कि कोस उल्टा हो जाएगा। कोस, अगर कोस साइन का मान निकालना है तो कोस का 90, अगर कोस का मान दे रखा है ना 90 माइनस कोस का मान दे रखा है ना, जैसे कोस, जैसे मैं फॉर्मूला क्वेश्चन करूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। पहले ये फॉर्मूले आप देख लीजिए एक बार, है ना। कोस फिर आ गया साइन कोस आ गया, फिर टेन आ गया, तो टेन ए बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस सॉरी कोट 90 माइनस ए, ठीक है। और कोट ए बराबर क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस ए, ठीक है। साइन होगा कोस 10 कोट, फिर आ गया सेक, तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, सेक ए के बराबर आ जाएगा कोसेक 90 माइनस ए, और कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा सेक 90 माइनस ए, ठीक है। इस प्रकार से ये 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। इन 6 फॉर्मूलों को नोटबुक में अलग से लिख लेना और इनको याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा टेन है, टेन का उल्टा साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा साइन है, टेन का उल्टा कोट है, कोट का उल्टा टेन है, सेक का उल्टा कोसेक है, कोसेक का उल्टा सेक है। याद करने के लिए आपको 2-3 बार इनको लिख के देख लेना एक बार, और एक बार इनको याद 2-3 बार लिख लेना और एक बार सीधा डायरेक्ट पढ़ के देख लेना, नॉर्मली याद हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में करेंगे तो सभी क्वेश्चन में ये सेम फॉर्मूले लगने वाले, सारे के सारे फॉर्मूले बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, तो वैसे अपने सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको साफ कर रहा हूँ। वैसे तो बुक में आपके दिए हुए हैं, लिख लेना ये। अगर वहाँ से नहीं सेट बैठता आपको यहाँ से लिख लेना, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। प्रश्नावली 8.3 की अपने बात कर रहे हैं। साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री 72 डिग्री, ठीक है ना। समझ रहे हो आप इस बात को। जैसे कि इसने बोला है कि इसको सॉल्व करके देना है अपने को। अब अपने को पता है कि फॉर्मूले के हिसाब से जो साइन को कोस के टर्म में, साइन को कोस के टर्म में और कोस को साइन के टर्म में, यानी कि साइन को कोस के जैसा बनाया जा सकता है, कोस को साइन के जैसा बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है वो अभी अपने देख लेते हैं, कैसे बनाया जा सकता है। देखिए हल लिख लिया मैंने। अब मेरे को पता है कि चूंकि अब मैं यहाँ कोस वाला कर रहा हूँ, साइन वाला करते हो तो अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कोस वाला कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, किसका कर रहा हूँ मैं, कोस का कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर कोस वाला लिख लेता हूँ मैं। क्योंकि साइन कोस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको कोस ए को कैसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस ए के जैसा लिख सकता हूँ। और ये ए कौन सा होगा, ए ये सेम ए होगा। ए कौन सा होगा, ये जो यहाँ पर दे रखा है 72 डिग्री, कोस 72 होगा, वही ए यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और जो मान निकलेगा वो साइन का 90 का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। वो कैसे, अभी देख लो आप। कोस की जगह लिख लेता हूँ मैं साइन 90 का 90, और ए की जगह जो इस कोस ए यहाँ पर लिखा है ना फॉर्मूले में, जो ए है यहाँ पर वही सेम ए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए 72 डिग्री 72 डिग्री है,
तो वो 72 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम साइन 18 डिग्री है ना, अब 90 में से 72 जाएगा तो आपको पता है कितना बचने वाला है, ये तो घटाव तो कर ही सकते हो, 10 में से 2 गया 8, इधर से आंसर इधर पाई थी तो अपने इधर बच गए थे 8 में से 7 गया 1, ये 18 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि सेम संख्याओं में सेम संख्या का भाग तो जा ही सकता है ना, यानी कि साइन 18 का भाग साइन 18 में तो जा ही सकता है, तो साइन 18 का साइन 18 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 1। इसी प्रकार से 8.3 जैसे इसके वही सेम ही रहने वाला है, यानी भाग करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, अगर गुणा करोगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा, घटाव करोगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। इसमें सभी के क्वेश्चन जैसे ये डिवाइड वाले जितने भी ना, सबका आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, कैसे आने वाला है वो अपने अभी देख लेते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पर कर लेता हूँ ना, ठीक नीचे। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 10-26 डिग्री 10-26 डिग्री, दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है ये। 10-26 डिग्री कोट 64 डिग्री है ना, कोट 64 डिग्री, 10-26 डिग्री और कोट 64 डिग्री है। तो अब इसमें वही करेंगे अपने, क्या यहीं से लिख लेता हूँ, आपके फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि 10-26 लिख लेता हूँ, अब मैं ऊपर वाला चेंज कर लेता हूँ इस बार ताकि आपके कन्फ्यूजन ना हो कभी। ठीक है, क्योंकि पूरा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि 10A बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस ए होता है। ठीक है, तो मैं इससे ले लेता हूँ, क्या करूँगा मैं, 10A की जगह कोट 90 माइनस ए लिख दूंगा। कोट 90 माइनस ए क्या है, यहाँ पर 26 डिग्री है, मैंने 26 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोट 64 डिग्री है, मैंने कोट 64 डिग्री लिख दिया। ठीक है, आपके समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब कोट 90 में से 26 का कितना बचेगा, 9 में से 6 गया 4 बचेगा, कोट 9 में से 6 गया, सॉरी 0 में से 10 में, इधर 10 आ गया, 10 में से 6 गया 4, इधर 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो कोट 64 अपॉन में कोट 64, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 1। मैंने बताया ना सभी में आंसर 1 ही आने वाला है, डिवाइड वाले भाग वाले जितने भी क्वेश्चन है सभी में आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन दूसरा भाई, दूसरा पॉइंट भी अपना। ठीक है, वैसे ही अभी अपने ये 2 का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है ना, अभी तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, इसका तीसरा पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद में वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चनों की अलग अलग वीडियो बनाई थी, इसमें मैं एक ही बना लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, अगर अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो अपने अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है ना, दिखा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस 3 नंबर पॉइंट है इसका, कोस 48 डिग्री और है माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस का साइन 42 डिग्री, 42 डिग्री, और हाँ बस इतना ही है। ठीक है, चौथा पॉइंट भी अपने साथ में लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट इसमें दे रखा है, इसने क्या दे रखा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, 59 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया, अपने यहीं पे कर लेते हैं, दोनों पॉइंट हो जाएंगे आराम से। कोस 48 डिग्री, अगर आपके समझ में नहीं आता है ना, अगर आप कहते हो कि ज़्यादा स्पीड से करवा दिया तो आप रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा से देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। 2 बार क्वेश्चन को देखोगे, और वैसे भी अगर हर प्रश्नावली के आप हर एक क्वेश्चन को एक एक बार करके देख लेते हो ना, एक एक बार भी करके देख लेते हो हर क्वेश्चन को जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो भी आपके 90+ नंबर जाने वाले हैं पूरे बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को अगर आप एक एक बार भी करके देख रहे हो, और 35-40 मिनट लगते हैं सारे के सारे। अगर आपको टीचर ने 8.3 पूरी प्रश्नावली करवा दी है, क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ सेम ही, आप यही से देख करके साथ में नोट कर लो, या फिर अगर आपको टाइम नहीं है तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको देख लो। अगर ऐसा करके भी आप रेगुलरली सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपके 90+, 95+ नंबर आने वाले हैं। ठीक है ना, कोस 48 डिग्री है, तब कोस इसको किसकी टर्म में चेंज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ साइन को कर रहा हूँ मैं चेंज। अब साइन को क्यों कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि साइन ए बराबर होता है कोस 90 माइनस ए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैंने चेंज कर लिया। क्या करूँगा मैं, कोस साइन की जगह क्या लिख दूँगा, कोस लिख दूँगा, और 90 माइनस ए क्या है 42 डिग्री है, मैं 42 डिग्री लिख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, कोस 48 डिग्री माइनस कोस 90 में से 42 का कितना बचेगा भैया, ये बचेगा
10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री सेम वही रहने वाला है। मैंने बताया था ना माइनस वालों का क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। तब कोस 48 में से कोस 48 तो घट ही सकता है ना, क्योंकि सेम संख्याएं हैं, सेम संख्याएं तो आपस में घट ही सकती है ना, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री आंसर या 0 आंसर आएगा। डिग्री नहीं बचा, डायरेक्ट 0 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं अपने। कोस 31 डिग्री है ना, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ से बढ़िया यहाँ कर लेता हूँ। कोस 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री है ना, तो कोसेक को मैं चेंज कर लेता हूँ, पहले वाले को छोड़ देते हैं अपने इस बार। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है। ठीक है, कोसेक को चेंज कर लेते हैं अपने। कैसे होगा, कोसेक 31 डिग्री है, वही सेम क्वेश्चन तो मैं क्यों लिखूँ यहाँ पर, हल ही कर लेते हैं। ठीक है ना, हल बराबर करके सेक 90 माइनस थीटा कोण कितना है, 31 डिग्री है, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 31 डिग्री कर लेता हूँ। और बराबर में क्या है सेक 59 डिग्री, सॉरी माइनस में है ना, माइनस में क्या है सेक 59 डिग्री है, उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि कोसेक को चेंज किया है, तो मैं पहले लिख लूँगा कोसेक ए बराबर सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए। ठीक है, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो सेक 90 में से 31 गया, वही सेम बचने वाला है, चेक करके देख लो आप। 10 में से 1 गया, बचा कितना 9 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचे, 59 डिग्री सेक 59। और सेक 59 में से सेक 59 घटेगा तो कितना बचेगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथे पॉइंट, चारों के चारों पॉइंट हो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, और आराम से आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर उतारना है साथ साथ में उतारे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ साथ साथ में कोई अगर बच्चा उतारे कभी तो मत उतारा करो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो, दोबारा से उसको कर लिया करो। ठीक है ना, रिपीट हो जाएगा एक तो, और दूसरा आपके समझ में भी आसानी से आ जाएगा। अभी अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है कि दिखाइए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 दिखाना है अपने को, प्रूव करना है। प्रूव करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, या फिर दिखाइए कि लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन पूरे, दिखाइए कि। ठीक है ना, तो अभी अपने क्या है tan 48 डिग्री है, क्वेश्चन क्या लिख रखा है इसने, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, फिर लिख रखा है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1, ऐसा अपने को प्रूव करना है, दिखाना अपने को, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब अपने क्या कर लेते हैं कि ऐसे दो मान देख लेते हैं जिनका जो 90 डिग्री, इसमें एक सिस्टम यही है कि जिन दो मानों का जिन दो संख्याओं का या जो जिन दो मानों का योग 90 हो रहा है ना, उनको अपने सॉल्व कर सकते हैं आपस में, है ना। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी दो मान है जिनमें 90 मान हो रहा है, देख लो 48 और 23 का करोगे ना, 8 और 10 और 11 हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। अपने को करना क्या, लास्ट में 90 चाहिए तो 0 आना चाहिए ना लास्ट में। यहाँ पर देख लो 8 और 2 10 करोगे, हसला 4 4 8 1 9। ठीक है, 90 हो रहा है, किन दो मान, इनमें अपने सॉल्व, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, चलो यहीं पर कर लेते हैं अपने। जैसे कि अभी सॉल्व कैसे करने अपने को, अब इनका अपने कोई सॉल्वेशन कर सकते हैं क्या, इनको कोई सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि tan 48 का मान अपने पास में सारणी में दिए हुए है क्या, नहीं दिए हुए हैं। tan 23 डिग्री का मान है क्या, नहीं पास है अपने पास में, नहीं है। 42 डिग्री का 67 डिग्री का नहीं है अपने पास में, सीधी सी बात है। अपने इनके पास में इनको सॉल्व करने के और भी फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले से सॉल्व इसको कर लेते हैं। कैसे कि अपने इसको tan को कूट की टर्म में कर लेते हैं चेंज। कैसे करेंगे, तो tan 48, चलो मैं 48 को रहने देता हूँ, 23 को कर लेता हूँ। ठीक है ना, tan 23 को कर लेता हूँ। कैसे, tan 23 को करोगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर निशान किसका, मल्टीप्लाई का है ना, कभी कोई निशान नहीं दिया होता, वहाँ पर किसका निशान होता है, मल्टीप्लाई का होता है। कोट 90 माइनस ए, और ए क्या है यहाँ पर 23 डिग्री है, मैं 23 कर लेता हूँ, 23 डिग्री। ठीक है ना, अब दोबारा इसको भी कर लेता हूँ अपने। ठीक है ना, तो 10 मल्टीप्लाई का निशान है, 10 क्या है, 10 की क्या उल्टा आ जाएगा, कोट 90 माइनस ए की जगह क्या आएगा 42 डिग्री, और बाकी बचा क्या tan 67 डिग्री है, उसको पड़ा रहने देते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्यों किया है ऐसा, क्योंकि tan ए बराबर होता है कोट 90 माइनस ए होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है ना,
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो tan 48 डिग्री इंटू कोट 90 में से 23 का कितना बचा भैया, कोट 90 में से 23 का कितना बच गया, कोट 90 में से 23 का कितना बच गया वो लिख लेते हैं अपने यहाँ पर। 9 में से 3 10 में से 3 गया 7, ठीक है, और 9 में से 2 गया, सॉरी इधर 8 बच गया ना, 8 में 2 गया 6, 60 कोट 67 67 डिग्री, ठीक है ना। और गुणा का निशान है, गुणा का निशान कर लेते हैं अपने। कोट 90 में से 42 का कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री, और इंटू है 10 67 डिग्री। अब अपने क्या करते हैं, अब भी इसका कोई सोल्व नहीं हो रहा है, तो मैंने बताया था ना आपको एक अनुपातिक मान जो मैंने लिखाए थे 1 में साइन थीटा है, साइन ए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि 10A, नहीं ऐसे कर लेते हैं, कोट ए बराबर होता है 1 में 10A, होता है ना ऐसा, ऐसा होता है ना, मैंने पैसे मान लिखाया था ना, ये मान मैंने लिखाए थे ना। तो अपने वही इसमें कर लेते हैं, कैसे कि tan 48 डिग्री है ना, उस कोट 48 को यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि कोट 48 से ही ये 48 डिग्री का मान है, ये भी 48 डिग्री का मान है, तो यही आपस में कट सकते हैं। और इनको चेंज तो कर ही सकते हैं ना, जैसे इनको चेंज मैं क्यों कर सकता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई में है इसलिए चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि 2 × 3 × 5 है, 5 3 15 और 15 दूना 30, ठीक है, इसका आंसर 30 आ रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या आंसर 30 ही आने वाला है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा, आंसर कितना आएगा, वही सेम 30 आने वाला है। तो मैं इन गुणा में क्रम विनिमय कर सकता हूँ, क्रम का जो क्रम यानी कि संख्याओं का क्रम विनिमय मतलब कि चेंज कर सकता हूँ, इनका जो क्रम है वो चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये तो अपने बात मानते हैं ना। तो मैं इसलिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कोट 48 डिग्री को यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेकिन कोट 48 को मैं क्या लिख रहा हूँ, कोट 48 को मैं 1 में 10A के जैसा लिख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 में कोट है, कोट को मैं 10 के अपॉन में बदल देता हूँ, और 10 तो मैंने लिख दिया, लेकिन ए यहाँ पर मान कितना है 48 डिग्री है, मैंने यहाँ पर 48 डिग्री लिख दिया, ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर गुणा का निशान आ जाएगा, 10 आ गया, इस ए का मान यहाँ आ गया, ये बचा कोट 67 डिग्री, ठीक है, और इनटू में वही 10 का उल्टा क्या है, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि 10A इज इक्वल टू 1 में कोट ए होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर 10A क्या हो जाएगा, कोट के टर्म में चेंज कर लेते हैं अपने, कैसे कर लेंगे, इसको कर लेते हैं अपने, क्या करेंगे अपने 1 में कोट 67 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कटने का मतलब इसका इसमें भाग जाएगा, उत्तर क्या आएगा 1, इसका में भाग जाएगा, उत्तर क्या आएगा 1, इससे ये कट जाएगा, भाग आएगा जाएगा तो उत्तर क्या आएगा 1 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कैसे 1, ये वाला 1, इस 1 का इसमें भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही सेम कंडीशन, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी मैं क्या फ़र्क पड़ेगा क्या कोई 1 का, 1 × 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, आंसर आया 1, वही एक आंसर आ गया। और इसने यही बोला है क्वेश्चन में, यही प्रूव करना था अपने को, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, वही चीज़ें हैं। इसका मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के मैं के अंदर फिर मान पुट किया है मैंने, ठीक है ना। और कैसे किया है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है, ये मैंने कैसे किया है वो मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया, ठीक है ना। तो ऐसे अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को नोट कर लो। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना, 2 नंबर पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, कोस 38, दूसरा पॉइंट है
कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अपने को प्रूफ करना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर माइनस का कोई निशान आ जाएगा तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाना है, और इसने यही प्रूव करवाना मांगा। कैसे हो जाएगा, ठीक है देखते थे, अपने हल कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर वही सेम कोस को साइन में और साइन को कोस में टर्म में चेंज कर लेते हैं, ताकि इनको एक बना ले और इनको एक बना ले, और दोनों को एक इकाई बना करके पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। अपने यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि साइन ए बराबर कोस 90 माइनस ए, ठीक है, और चूंकि कोस ए बराबर साइन 90 माइनस ए, ठीक है, इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर कोस 38 डिग्री लिख रखा है, तो कोस को मैं साइन की टर्म में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इनका देख लो मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। अपने को दोनों का मान 90 डिग्री ही करना होता है, लेकिन अब ये अलग अलग हैं, अब इनको दोनों को एक ही टर्म में चेंज कर लेंगे अपने, तो फिर क्या हो जाएगा, आसानी से ये माइनस हो जाएंगे। कैसे, कोस को कर लेते हैं अपने साइन की टर्म में चेंज। साइन 90 माइनस ए कितना है, 38 डिग्री है, 38 डिग्री है, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है यहाँ पर, कोस 52 डिग्री, और माइनस में साइन 38 डिग्री है, इसको मैं बदल लेता हूँ कोस 90 माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की जगह 38 डिग्री आ जाएगा और साइन 52 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, साइन 90 में से 38 का कितना बच गया, ये साइन 90 में से 38 का कितना बच गया, 52 बचेगा ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोस 52 है। ठीक है, फिर माइनस का निशान, यहाँ पर क्या आएगा, कोस 90 में से 38 कितना बचा, 52, और यहाँ पर आ गया साइन 52। ठीक है, अब ये देख लो, मैंने अभी भी बताया था ना आपको कि जब क्रम विनिमय मल्टीप्लाई में जब कोई संख्याएं होती हैं तो इनका क्रम विनिमय किया जा सकता है। कैसे, साइन 52, जैसे इसको अगर मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी कि साइन 52, क्रम विनिमय का मतलब क्रम को चेंज कर सकता हूँ मैं, साइन 52 डिग्री को मैं पहले लिख सकता हूँ, और फिर कोस 52 तो आ ही जाने वाला है। ये आपको आसानी से समझाने के लिए है, वैसे तो आप सेम कर दोगे ना, वैसे लिख दोगे पहले जैसा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री, तो ये सेम संख्याएं हैं, तो ये आपस में कट सकती है, 0 हो जाएगी, घट जाएगी आपस में एक दूसरे में से, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे आपका दूसरा पॉइंट भी पूरा का पूरा सोल्व होगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि tan 2a बराबर दिया गया है कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। 2a बराबर क्या दे रखा है, कोट a माइनस 18 डिग्री। 18 डिग्री है कि 180 डिग्री है, ये देख के बताना मेरे को ना, 180 डिग्री होगा शायद, 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले हल, मेरे पास में ये क्वेश्चनों का एक पेज लिखा हुआ है ना, इस प्रकार से आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पास इस प्रकार से, मेरे पास में बुक उठाने से बढ़िया है, वैसे तो बुक है ही नहीं, क्वेश्चन ही है मेरे पास में, क्वेश्चन स्टूडेंट्स वगैरह से मंगवा लेता हूँ मैं, फिर इसको लिख लेता हूँ मैं ऐसे पेज पर, ताकि मेरे को आसानी से मैं क्वेश्चन लिख लूँ और फिर मैं मतलब यहाँ पर लिख लूँ, है ना। तो क्वेश्चन हो गया ये, चलो मैं इसमें पकड़ लेता हूँ एक बार। देखो इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि यदि tan 2a बराबर, कोट मैंने यहाँ पर 18 डिग्री लिख रखा है, लेकिन ये शायद 180 डिग्री होगा, है ना। tan 2a बराबर क्या दे रखा है कि कोट a माइनस 180 डिग्री, कोट a माइनस 180 डिग्री। अब यहाँ पर 180 डिग्री क्यों है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए tan a का मान तो हमेशा tan थीटा का मान तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री से कम होगा, या तो 90 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा tan का मान नहीं हो सकता है। लेकिन इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, इसलिए हो सकता है कि इसके मान में क्या है कि बदलाव आ गया हो, यानी कि मान कभी बढ़ भी सकता है। अगर इसका मान ये से ऐसे कर दिया, अब 90 है a का मान, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा अपने आप ही, अपने को पता चल रहा है ना। तो इसी प्रकार से इसने कर रखा है, इसलिए मेरे को ये पता चल गया कि 180 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो tan a, अब इसको चेंज कर लेते हैं। अपने को पता है कि tan a को किसके टर्म में चेंज किया जा सकता है,
tan A को कोट A की टर्म में चेंज किया जा सकता है। कैसे कि tan A बराबर क्या होता है 90 कोट 90 माइनस A होता है ना। तो ऐसे ही अपने यहाँ पर क्या कर लेंगे, कोट की टर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे, कोट 90 माइनस A क्या है 2A है, तो A की जगह 2A लिख देंगे, ठीक है। और बराबर का निशान आ जाएगा, फिर कोट A माइनस 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कोट, अब देखिए कोट यहाँ पर भी कोट है और यहाँ पर भी कोट है, इस कोट को वहाँ उठा करके ले जाते हैं अपने उधर वाली साइड। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर 90 माइनस 2A बराबर कोट अपॉन में A माइनस 180 डिग्री है। आप अपने फॉर्मूले से समझ लो। फिर कोट से कोट कट गया, ऐसा कटा नहीं है, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कट गया, ठीक है ना। ठीक है, कट गया तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2A बराबर क्या हो जाएगा A माइनस 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब अचर संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं और चर संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं। तो 90 माइनस ये माइनस का है 180, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 180 डिग्री, और ये माइनस का 2A है वो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का है जो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 2A। तो अब क्या हो जाएगा 90 और 80 एक आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अचर संख्या दोनों तो आपस में जुड़ ही सकती हैं। कितना हो जाएगा 227 यानी 270, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 और 1 3A, तो ठीक है हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से इसको कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे 3 इधर गुणा में, तो इधर क्या आ जाएगा 270 के भाग में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कटेगा तो कितना निकलेगा 90। A बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, वही मैंने बताया था ना, यहीं से पता चल रहा है अपने को। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर, क्या आ गया A बराबर क्या आ गया, A बराबर क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन अपना पूरा का पूरा तीसरा नंबर भी सोल्व हो गया। अभी अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ कि यदि tan A बराबर कोट B, तो सिद्ध करना है कि कोण A प्लस B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले 2-3 बार पढ़ लिया करो उसको। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को आराम से 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो फिर आसानी से अपने से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं अपने 4 नंबर दे रखा है, यदि tan A दिया क्या गया है, 4 नंबर में दिया क्या गया है tan A बराबर दिया गया है tan A बराबर कोट B दे रखा है। tan A बराबर क्या दे रखा है अपने को, कोट B दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, A प्लस B बराबर 90 डिग्री अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से, सामने ही दिख रहा है। कैसे, क्योंकि tan A बराबर क्या होता है कोट 90 माइनस A होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, वही अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे, tan की जगह क्या लिख देंगे कोट 90 माइनस A लिख देंगे, कोट 90 माइनस A, ये A दे रखा है ना, इसी को लिखेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। और बराबर दे रखा है कोट B, ठीक है। तो पीछे जैसे अपने कोट से कोट काटा था वैसे यहाँ पर भी कट जाएगा। कैसे, कोट इधर वाली साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में आएगा, गुणा में है, यहाँ पर आएगा भाग में, तो कट जाएगा। बचेगा क्या 90 माइनस A बराबर आएगा कोट B, ठीक है। कोट बचेगा B ना, सॉरी कोट तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि इस कोट से ये कोट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ अकेला B, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A को भी उस साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, क्योंकि चर संख्याओं को एक साइड में करना होता है और अचर संख्याओं को एक साइड में करना होता है, इसलिए अपने पक्षांतर कर देंगे। तो A प्लस B आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 90। क्रम विनिमय आपको मैंने बताया कि कर सकते हैं, अपने क्रम विनिमय कर सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गई थी सिद्धम, सिद्ध हो गया ना। A प्लस B उसने लिखा था, वैसा का वैसा अपने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपने कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि sec A 5 नंबर में दे रखा है कि यदि sec A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4A एक न्यून कोण है। 4A एक न्यून कोण यानी कि जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो न्यून कोण होता है। तो A का मान ज्ञात करना है अपने को। तो sec 4A दिया क्या गया है कि sec 4A बराबर अपने को इसने दे रखा है कोसेक A माइनस 20 डिग्री, ठीक है।
तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है और अपने को a का मान ज्ञात करना है। आसानी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि अपने को पता है कि सेक a बराबर क्या होता है, कोसेक 90 - a होता है ना, कोसेक 90 - a होता है। ठीक है, यानी कि इसको कैसा लिख सकते हैं, सेक a को कोसेक 90 - a के जैसा लिख सकते हैं। तो हल कर लेंगे अपने यहाँ पर, क्या करेंगे, कोसेक क्या कर देंगे, 90 - a कितना है, 4a है। ठीक है, तो मैंने 4a लिख दिया। ठीक है, बराबर में आ जाएगा कोसेक a - 20 डिग्री। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये आपस में कट रहे हैं, कट जाएगा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 - 4a बराबर a - 20 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने चरों को एक साइड कर लेते हैं और चर को एक साइड कर लेते हैं। चर कौन सा है, ये इधर वाली साइड आ जाएगा, ये इधर वाली साइड आ जाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस माइनस का जो 20 है इधर हो जाएगा प्लस का, और बराबर के निशान, और फिर माइनस का जो 4a है वो हो जाएगा प्लस का, और फिर प्लस का a तो है ही है। ठीक है, फिर आ जाएगा 90 और 20 कितने हो जाएंगे, 110 डिग्री हो जाएगा। डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, तो 4a और 1 हो जाएगा 5a। तो a बराबर में क्या आ जाएगा, 110, 5 इधर गुणा में, तो इधर 110 के क्या हो जाएगा, भाग में, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और फिर बचा 22। a बराबर कितना आ जाएगा, 22। a बराबर कितना आ जाएगा भैया, 22। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ रहा है, 22। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी अपने बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी के अंतःकोण कौन से होते हैं, त्रिभुज, चलो मैं बना ही देता हूँ आपको। ये एक ऐसा त्रिभुज है। ठीक है, और ये जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कोस ए बटा में 2, यानी कि अंतःकोण कौन से होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये अंतःकोण है, कौन सा कोण है, कोण ए, कोण बी मान लो, कोण सी मान लो, इस प्रकार से ये कोण है तीनों। ठीक है ना, कोण ए बी और सी, ये तीनों कोण है। ठीक है, अब इन तीनों कोणों का योग अपने को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तीनों कोणों का योग। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो अपने को पता है ना। तो दिखाना क्या है, सिद्ध करना है कि ये तो अपने को दे रखा है इसने। ठीक है ना, और दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा में 2, बी प्लस सी बटा में 2 और इसके बराबर है कोस ए बटा में 2। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है इस प्रकार से। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं अपने ये कैसे आया है, लेकिन अभी सबसे पहले अपने कर लेते हैं इसको हल। और अपने को क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, कोण बी और कोण सी को जोड़ दिया है। कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ दिया है मैंने। इनका मान कितना होता है अपने को पता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसने ये ए इधर रख रखा है, जैसे जैसे इसने कर रखा है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। ए को इधर वाली साइड है ना, मैं उधर ले जाता हूँ इसको, बी प्लस सी है ना, और इधर हो जाएगा 180, ये माइनस हो जाएगा क्या, ए। लेकिन अब यहाँ पर बटा में 2 है, मेरे को पता है, और अपने को ये भी पता है कि अगर इसी को मैं किसी भी टर्म में चेंज करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि अपने इस 8.3 में अपने तो पता ही है कि हर एक क्वेश्चन में जैसे साइन का मान ज्ञात करना है तो वो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस 90 - ए होता है, 90 - ए होता है। ठीक है, तो 90 यानी कि यहाँ पर क्या कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो अपने किसकी टर्म में चेंज कर लेंगे इसको, 90 की टर्म में, यानी कि 90 में बदल लेंगे। तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग कर देंगे अपने। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना ये आधा होगा उतना ये आधा हो जाएगा, तो दोनों बराबर होने वाले हैं फिर भी। तो b प्लस सी, जैसे कि इसके पास 10 रुपए हैं और इसके पास भी 10 रुपए हैं, दोनों में 2 का भाग दे दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 5 बराबर 5 आ जाएगा। अब अरे 5 बराबर 5 आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना 5 के बराबर
6 आ जाए फिर तो ये बराबर नहीं होगा, लेकिन 5 के बराबर अगर 5 आ जाएगा तो ये तो बराबर ही होगा। तो 2 का भाग देने से क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 180 डिग्री माइनस ए बटा में 2। अब b प्लस इसके बटा में अलग अलग करके लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बटा का मतलब एक्चुअल में पता क्या होता है? इस बटा का मतलब होता है 180 डिग्री बटा में 2 माइनस ए बटा में 2। बाद में ये क्या होता है, 2 जुड़ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, इस प्रकार से हो जाता है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ इस पे इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा, b प्लस सी बटा में 2 बराबर 180 डिग्री बटा में 2 करेंगे कि 90 हो जाएगा, और 90 माइनस आ जाएगा a बटा में 2, ठीक है। ये इतना हो गया, अपने को पता है। अब इसने दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में साइन और कोस, तो अपने को सीधा सा पता है कि साइन और 2 का अच्छा खासा संबंध है। ये देख लो, साइन और कोस का अच्छा खासा संबंध है। कैसे है कि अगर जो मैं यहाँ साइन लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं साइन लगा देता हूँ, दोनों पक्षों में साइन से मैंने गुणा कर दिया है, दोनों पक्षों में मैंने साइन से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए बटा में 2, दोनों पक्षों में साइन से मैंने गुणा कर दिया। तो अब ये देखो 90 माइनस ए बटा में 2, ए बटा में 2 क्या है, एक कोण का मान है। ए बटा में 2 क्या है, एक कोण का मान है। ए बटा में 2 कोई क्या है, कोण है एक। और साइन 90 माइनस ए बटा, तो साइन ए 90 माइनस ए बटा करोगे, यानी कि साइन 90 माइनस ए बटा में ए बराबर करते हो तो क्या आ जाता है, कोस ए आ जाता है ना, कोस ए आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको बराबर में लिख लेना ऐसे कि ये बराबर, ऐसे मत बना लेना इसको कहीं पे, ठीक है ना। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सारा का सारा रफ काम है, ये आपको दिखाने के लिए मैं अभी इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझ लेना आप इस बात को। अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइन b प्लस सी बटा में 2, दोनों पक्षों में मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर आ जाएगा कोस a बटा में 2। कैसे आ जाएगा, क्योंकि कोस a बराबर क्या होता है, कोस a बराबर होता है साइन 90 माइनस a, ठीक है। तो इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पर कोस a बटा में 2, और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये अपना हो गया ना, 6 नंबर क्वेश्चन था अपना ये, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कोणों का मान था, कितना होता है, कुछ नहीं दे रखा, इसलिए इसने सिर्फ ये इतना दे रखा है। और ये जो अपने को दे रखे कोण तीनों, यदि ए बी सी तीनों त्रिभुज के अंतः कोण है, तो अब ये सारा का सारा वैसे देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है क्वेश्चन, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, आसानी से देखोगे तो अपने, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए मैंने BC कर दिया, और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया, ठीक है, दोनों पक्षों में। अब मैंने 2 का भाग यहाँ पर कैसे दिया है वो तो कोई बताने वाली बात है नहीं इतनी बड़ी, तो मैंने आपको बता रखा है, वैसे भी यहाँ पर भी बताया था मैंने अभी। तो b प्लस सी बटा में 2, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 2 का भाग 180 में गया तो 90 हो गया, 90 माइनस आ गया 1 बटा में 2। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। तो साइन से गुणा करूंगा तो साइन ये ऐसे ही होगा ना, गुणा तो ऐसे ही होता है, गुणा करने का तो और कोई तरीका है नहीं, तो मैंने गुणा कर दिया। अब चूंकि कोस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए होता है, कोस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए। यहाँ पर 90 माइनस ए लिख रखा है, ये 90 माइनस ए बटा 2 ए ही है, एक कोण का मान ही तो है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए है, ए का मान यहाँ पर कितना है, ए बटा में 2 है, तो मैंने ए का मान ए बटा में 2 लिख दिया। और साइन को मैं किस टर्म में चेंज कर सकता हूँ, कोस की टर्म में, तो मैंने कोस की टर्म में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर ए कोस ए बटा में 2, ऐसे ही क्वेश्चन पूरा का पूरा सोल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है, यदि नहीं दे रखा कोस साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। अनुपातों के पदों में व्यक्त करना आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने दे रखा है दोनों मान किसके टर्म में दे रखे हैं, 45 या फिर 60 से 90 डिग्री के टर्म में दे रखा है। इसने कैसे दे रखे हैं, 60 से 90 डिग्री के टर्म में दे रखे ना, कैसे दे रखे हैं देख लो। अपने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपने, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है, ये किसके टर्म में है,
60 डिग्री से ऊपर का कोण है, 75 डिग्री से ऊपर का कोण है, लेकिन 90 से कम का कोण है। और अगर इनको अपने चेंज करेंगे अब 90 से कम में, तो 90 से कम में निकालेंगे तो कितने में, अपने आप ही किस में से आ जाएंगे, 0 और 45 डिग्री के टर्म में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे देखते हैं अपने अभी, क्योंकि यहाँ पर लिख लो अपने, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस ए होता है ना, ठीक है। और कोस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने यहीं पर कर लेना भाई, सेम साइन को बदल लेते हैं कोस की टर्म में, कोस की टर्म में बदलेंगे तो साइन 90 माइनस ए कितना है, 67 डिग्री है, मैंने 67 डिग्री कर दिया। और कोस की जगह क्या आ जाएगा, कोस की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, कोस की जगह अपने लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए कितना है, 75 डिग्री है, मैंने 75 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कोस 90 में से 60 सट जाएगा, 9 में से 7, 10 में से 7 गया 3, और इधर बचा 8 में से 6 गया 2, तो 23 डिग्री हो गया। और फिर आ गया साइन कितने डिग्री आ जाएगा, 90 में से 75 जाएगा तो कितना है, 10 में से 5 गया 5, और इधर बचा 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री। अब ये किस में से आगे, 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मान में आगे कि नहीं आगे, 15 डिग्री है, 45 से तो कम ही है और 0 से ज़्यादा ही है, 23 डिग्री 45 से तो कम ही है और 0 से ज़्यादा ही है। तो इस प्रकार से ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो इस प्रकार से 8.3 में इतने ही क्वेश्चन थे सारे के सारे, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। तो बाकी अपने बात करते हैं 8.4 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 8.4 थोड़ी बड़ी प्रश्नावली है, उसको थोड़ा 1-2 वीडियो में करना पड़ेगा। 8.3 थोड़ी आसान भी थी और क्वेश्चन भी बहुत कम थे, ठीक है ना, 7 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसानी से मैंने एक ही वीडियो के अंदर करवा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।